हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं निशातपुर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान आप सब देखिएगा जो हेडिंग देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ कि 845 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का रास्ता साफ होगा। इसको ये जो खबर आप तक पहुंचाने का मेरा क्या मकसद है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा और किस तरीके का रहेगा और यहाँ पर क्या सावधानियां आपने बरतनी होती है। कई बार क्या होगा कि ऐसी सिचुएशन में लोग इस न्यूज का फायदा उठाकर और सभी हर कोई बोलना शुरू कर देगा कि हमारी कॉलोनियां वैध होंगी, लेकिन आपने उससे बचना, बड़ी समझदारी के साथ में अपने पूंजी का निवेश करना है। और जैसा कि मैंने 1 महीना पहले इसके रिगार्डिंग मेरी कई वीडियोज़ इसके रिगार्डिंग इस टॉपिक के ऊपर आ चुकी थी, और एक बार फिर से जैसा कि मैं बताता था कि अगस्त में आपको एक अच्छी खुशखबरी देखने को मिल सकती है, तो उसी का एक ये आगे और लेके चलते। अब इसमें जो हरियाणा हरियाणा में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का रास्ता साफ हो गया है। यानी कि जो भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन, जो भी इसका प्रोसेस था, जो इसका जो भी इसके लिए विधायक लेके आना था, वो सब कंप्लीट हो चुका है। और नगर एवं योजनाकार यानी कि जो डीटीपी डिपार्टमेंट द्वारा, उसके लिए उसके द्वारा ड्रोन सर्वे कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है। और 1500 के करीब जो ये थी कॉलोनियां, उनकी रिपोर्ट सौंपी गई थी। इनमें से 850 के करीब की कॉलोनियों को इसमें बताया जाएगा कि वो इसमें वैध हो सकती है, यानी कि उनको रेगुलराइज करने की कोशिश की जाएगी। अब जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज थी वो लगभग लगभग पूरी हो चुकी है। ड्राफ्ट इसका तैयार हो गया, पॉलिसी इसकी बना दी गई है, और क्या क्या सुविधा यहाँ पर मिलेंगी, कैसे रहेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर देखिएगा। हुड्डा के सेक्टर्स में अभी तक हम निवेश कर रहे थे, और सेक्टर्स के अंदर रेट हिसार के अगर मैं बात करूँ तो हिसार में काफी ऊपर रेट्स यहाँ पर चले गए हैं। और अभी क्या होगा कि जो ये कुछ जो कॉलोनियां जिनका लगता है कि ये रेगुलराइज हो सके, वहां पर अभी तक काफी लोगों ने पिछले के अगर मैं बात करूं 1.5-2 महीने की, तो उनमें मतलब जमकर खरीदारी यहाँ पर की गई थी। लेकिन फिर भी मैं आपको अंत में कहना चाहूंगा कि जब तक सही तो तरीका ये होगा कि आप उसका इंतजार करें, आप इंतजार करें फाइनलाइज हो जाए डिपार्टमेंट से कि कौन नगर निगम द्वारा कौन कौन सी कॉलोनियां वैध हों, उसके बाद आप निवेश करें। ये तो एकदम सुरक्षित तरीका रहता है। लेकिन उस टाइम तक एक चीज और होती है कि निवेश के लिए अगर आप देख रहे, अगर आपने मकान बनाना तो आप इंतजार करें कि कब उसकी फाइनल लिस्ट है, और लिस्ट में देखने के बाद आप अपना वहां पर पैसा लगाएं। और अगर आपने निवेश के लिहाज से अगर आपने देखना है, आप अगर पूंजी को निवेशित करना चाहते हैं, तो आपके लिए मेरे ख्याल से ये टाइम थोड़ा ठीक रहेगा। और बाकी एग्जैक्ट तो उसके बाद में रहेगा जब फाइनल लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। और इसमें बहुत सारी कॉलोनियां होंगी जो रेगुलराइज हो जाएंगी, और सरकार का ये कोशिश रहेगी कि जो इस प्रकार से, क्योंकि देखिए कोई भी गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है। उसको लगता है कि जो लोगों के जो जन हमारी जो जनता है उसका आर्थिक रूप से किसी प्रकार का नुकसान ना है, तो उसकी एवज में ये एक स्टेप उठाया गया। कई लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट को ये सब नहीं करना चाहिए। देखिएगा, हर किसी की हैसियत में नहीं होता कि वो हुड्डा के सेक्टर्स के अंदर प्लॉट ले सके, और यहाँ पर भी एक लिमिटेड प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। रेट्स बहुत ऊपर चले गए। अब जिसका छोटा निवेश, जिसके पास कम पूंजी यानी कि 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की अगर कोई निवेश करना चाहे, तो वो ऐसी स्थिति में क्या करेगा? तो उनके लिए थोड़ी सी रियायत बरती गई है सरकार द्वारा यहाँ पर, और उनको बताया गया, उनको एक ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि आप अपना मायूस ना हो, आपको भी यहाँ पर मकान मिलेगा। रेजिडेंशियल जो कॉलोनी की अनाधिकृत कॉलोनियां थी, अभी तक जो अनाधिकृत कॉलोनियां थी, उनके द्वारा आवेदन मंगवाए गए। बहुत सारे कॉलोनाइजर्स ने अपनी कॉलोनियों को आवेदन कर दिया है रेगुलराइज करने के लिए। और उसके बाद वहां पर जो भी कलेक्टर रेट के अकॉर्डिंग वहां पर कुछ उसके चार्जेस रहेंगे, कुछ उसका रजिस्ट्री का एक तरीका उसका निकाला जाएगा। उसके बाद में बिजली, पानी, सीवरेज, ड्रेनेज जैसी सारी तमाम वो सुविधाएं यहाँ पर देने की कोशिश की जाएगी, जो अभी तक अवैध कॉलोनियों में नहीं मिल रही थी। और इसके साथ साथ में यहाँ पर एक
कम्युनिटी सेंटर का निर्माण, उसके बाद सड़कों का निर्माण, ये सारी तमाम सुविधाएं वहां पर की जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि जो छोटे निवेशक थे, कम पूंजी के लोग थे, जिनको अभी तक निराशा हाथ लग रही थी, जिनको लग रहा था कि हिसार के अंदर प्रॉपर्टी के रेट्स काफी ऊपर चले गए, तो उनको एक मौका यहाँ पर निवेश का मिलेगा। और इसके अलावा जिन यहाँ पर दिया गया एक खास बात ये देखिए कि ड्राफ्ट में अवैध कॉलोनियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जिन कॉलोनियों में 25% निर्माण हो चुका है, वहां सड़कों को 9 मीटर से अधिक चौड़ा करते हुए पार्क का निर्माण कराया जाएगा। यानी कि पार्क, उसके बाद में मैं ऑलरेडी बता चुका था कम्युनिटी सेंटर, सामुदायिक भवन इत्यादि, ये सारी सुविधाएं वहां पर देने की कोशिश की जाएगी। दूसरा है कि जो 25 से 50% का जहां निर्माण हो चुका है, यानी कि अगर टोटल 500 प्लॉट है और 500 प्लॉट्स में से आप ये मान के चलिए अगर 50% कंस्ट्रक्शन 200 250 प्लॉटों का अगर निर्माण हो चुका है, तो वहां पर सड़कों का न्यूनतम 6 मीटर चौड़ा करने की जगह रखी जाएगी। अलग अलग जो जहां पर निर्माण कम हुआ वहां पर सड़कें चौड़ी होंगी, क्योंकि वहां पर जगह मिल रही है। और जहां पर अगर निर्माण ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है, जहां पर जगह नहीं मिलेगी, तो वहां पर 6 मीटर सड़क मतलब जो उसकी चौड़ाई है वो दी जाएंगी यहाँ पर। और जहां पर 50 से 25% की जो सड़कें होगी वहां पर कोई सड़क का कोई मापदंड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो जो पुराने नक्शे के हिसाब से वो वहां पर डेवलपमेंट हो चुका होगा। और वहां जमीन और मकान की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन दी है। वहां पर जमीन, मकान किसी भी प्रकार से आप बेचें, खरीदें, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, जैसा अभी तक हो रहा था। जैसा अभी तक गवर्नमेंट कर रही थी कि जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज है उनमें आप परचेज ना करें, तो ये सारे चीजें, ये सारे जो नियम है यहाँ पर हटा दिए जाएंगे। और निवेश के लिहाज से या फिर अपने रिहाइश के लिए हिसाब से अगर आप वहां पर पूंजी लगाना चाहें तो वो आपकी सुरक्षित रहेगी। तो ये एक मैसेज इसमें शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं आपको बता देता हूँ कि एक अच्छा मैसेज यहाँ पर हमें सुनने को मिल रहा है, जिससे काफी लोगों को बहुत मुनाफा होने वाला है। तो आपके लिए निवेश की तमाम अपॉर्चुनिटीज हिसार में अभी बनती नजर आ रही हैं। और जिसने अभी तक निवेश नहीं किया तो आप फटाफट से जो भी आपको मिलती है, जहां पर अपने अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग अब आप निवेश कर सकते हैं। यानी कि छोटी पूंजी है, 15-20 लाख रुपए है, तो भी आप यहाँ पर निवेश कर पाएंगे। और अगर आपके पास में ज्यादा है तो आप हुड्डा सेक्टर्स में जाइए, आप जो पुराने अप्रूव्ड सोसाइटीज है, टाउनशिप्स है, वहां पर आप अपना पूंजी को निवेश करें। तो ये एक तरीका था, ये एक खबर आ रही थी जिसको मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने जानकारों तक ये मैसेज शेयर करें। ये था आज का वीडियो। मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए एक चीज और मैं अंत में मैसेज देना चाहूंगा, हिसार में, सिर्फ हिसार के अंदर किसी भी प्रकार की रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, किसी भी टाइप की आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने सिंपल सा है, जो नीचे नंबर दिया हुआ उसके ऊपर आप कॉल करें और अपने जो भी क्वेरीज है वो आप नोट करवाएं। तो ये था एक वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।